गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में बच्चों हमारा सॉलिड स्टेट का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम ठोसों में अशुद्धियां इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड की चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत बच्चों हमने इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड का एक कालांश लिया था, जिसमें फ्रैंकल शॉर्टकी डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में चर्चा की थी। आज के कालांश में जो हमारे आयनिक ठोस हैं उनमें पाए जाने वाले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स अर्थात अरस समीकरणमितीय दोष एवं अशुद्धि दोष की चर्चा करेंगे। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की हेडिंग लगाते हैं, आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, अरस समीकरणमितीय दोष क्या है। यह दोष बच्चों मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। एक होगा धातु आधिक्य, यानी कि मेटल की एक्सिस हो जाएगी, मेटल एक्सिस डिफेक्ट होगा। और एक होगा धातु न्यून, अर्थात मेटल की डिफिशियंसी हो जाएगी। किसी तरह से मेटल बढ़ जाएगा और किस तरह से मेटल कम हो जाएगा। जो धातु आधिक्य दोष होंगे यह भी दो प्रकार के होंगे। मेटल की एक्सिस दो तरह से हो सकती है। एक तो हो जाए ऋण आयन रिक्तियों से, किससे हो जाए, निगेटिव आयन की वैकेंसी आ जाए, उससे मेटल एक्सिस हो जाएगी। और दूसरा हो सकता है, सेकंड हो सकता है, जो धनायन है, धनायन कहां जाएगा, धनायन अंतरकाशी रिक्ति में आ जाएगा। यानी कि अभी इनकी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धातु आधिक्य दोष जो होगा वो दो तरह से होगा, ऋणायन रिक्तियों के कारण और धनायन का अंतरकाशी रिक्तियों में प्रवेश करने के कारण। धातु न्यून दोष भी हम पढ़ेंगे, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलिए हेडिंग लगाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। इससे पहले बच्चों हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा था कि अगर क्रिस्टल में जो एनायन है और कैटायन है, एनायन और कैटायन का रेशो जो है अगर इक्वल रहता है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो इक्वल रहता है, जैसे ये 100 है और यह भी 100 है, तब तो हमारा जो दोष होगा वह होगा स्टोइकियोमेट्रिक। कौन सा होगा, स्टोइकियोमेट्रिक। यदि किसी कारणवश हमारे क्रिस्टल में एनायन कम बचे, कैटायन ज्यादा हो जाए, या कैटायन कम बचे एनायन ज्यादा हुआ, अर्थात उनका अनुपात डिस्टर्ब हो जाए, एक समान अनुपात में ना रहे, वो उनका अनुपात डिस्टर्ब हो जाए, तो यह दोष जो है बच्चों, यह दोष नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाएगा। ठीक है नहीं, यह दोष कौन सा कहलाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अर्थात किसी क्रिस्टलीय संरचना में उपस्थित वह दोष जिसमें उसके धनायनों और ऋणायनों का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो है, जो अनुपात है, वह बदल जाएगा, वो एक समान नहीं रहेगा किसी कारणवश। ऐसे दोष नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। अब ये कैसे कैसे हो सकता है, इस बात को हमें समझना है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सिस। कौन सा होता है भाई, मेटल एक्सिस, अर्थात हमारा जो धातु है वह अधिकता में आ जाएगी। धातु आधिक्य दोष बहुत महत्वपूर्ण दोष है बच्चों। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान लगा के समझना है। टॉपिक बहुत सरल है, अगर आप समझेंगे टॉपिक बहुत सरल है। धातु की अधिकता दो तरह से हो सकती है। पहला लिखा है ऋणायन रिक्तियों से, दूसरा लिखा है धनायन का अंतरकाशी रिक्ति में आने से। तो पहला हम पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं भाई, पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें ए पढ़ रहे हैं, किससे, ड्यू टू नेगेटिव आयन वैकेंसीज, ऋणायन रिक्तियों से। किससे पढ़ रहे हैं हम, ऋणायन रिक्तियों से, कि ऋणायन वैकेंट हो, ऋणायन अपने स्थान छोड़ेंगे, वहां होता है। एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हमने NaCl का एक क्रिस्टल लिया, Na+ Cl- Na+,
Cl माइनस और Na प्लस Cl माइनस, और ले लें हम Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, एक और ले लें Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ये हमने सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लिया जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित हैं। ऐसे क्रिस्टल का हमने एक छोटा सा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर इसमें कोई डिफेक्ट आता है तो वह डिफेक्ट कैसा होता है उस बात को हमें समझना है, और किसके संदर्भ में समझना है बच्चों? ऋण आयन रिक्तियों के। कभी कभी क्या देखते हैं आप कि क्वेश्चन आता है जो NaCl है, NaCl वैसे होता है श्वेत, वैसे कैसा होता है? श्वेत। कुछ समय पश्चात कभी कभी यह NaCl पीला हो जाता है। प्रश्न यहां बनेगा बेटा, है ना? सोडियम क्लोराइड सामान्यतः ठोस होता है, ठोस अवस्था में श्वेत होता है, लेकिन कभी कभी सोडियम क्लोराइड पीला हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? प्रश्न आपकी समझ में आ रहा है ना? ऐसा इसमें पाए जाने वाली ऋण आयन रिक्तियों के कारण होता है। अब इस बात को हमें बच्चों व्याख्या करनी है, ठीक है ना? कैसे करें? यदि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो जहां NaCl रखा हुआ है, उस एटमॉस्फेयर में यदि सोडियम है कहीं से भी, क्या है बच्चों? वायुमंडल में यदि सोडियम है अगर वायुमंडल में सोडियम है या सोडियम का वायुमंडल है, वहां NaCl अगर रखा हुआ है, तब यह घटना होने की संभावना है। कब संभावना है? जब हमारे वायुमंडल में जहां सोडियम क्लोराइड रखा है वहां सोडियम की वाष्प है। सोडियम की क्या है? वाष्प है। अगर ये उपस्थित है तो ये घटना हो सकती है। कैसे होगी इस बात को समझे हम। यहां क्या होगा, जो Na होता है वाष्प अवस्था में, वह इस अवस्था में रहना चाहता है, Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज। Na के लिए ये बहुत आसान चीज है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मेटल है, यह तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनिक अवस्था में आना चाहता है। जब ऐसा Na की वाष्प इसके पास आएगी, तो चूंकि इस पे प्लस चार्ज होने के कारण ये चाहेगी क्रिस्टल का कोई Cl इसकी तरफ आ जाए। क्या कह रहा हूं मैं? कोई क्लोराइड आयन इसकी तरफ आ जाए। यह क्लोराइड आयन को खींचना चाहेगा। मान लीजिए ये इस वाले क्लोराइड आयन को इसने अपनी तरफ, इस Na ने इस क्लोराइड आयन को अपनी तरफ खींच लिया और खींचकर NaCl बना दिया। अर्थात यहां से यह क्लोराइड आयन चला गया, किसके फॉर्म में चला गया? चूंकि ये Na प्लस था, इस Na प्लस ने इस क्लोराइड आयन को खींच लिया और NaCl बना दिया। अब यहां पे एक वैकेंट स्पेस आ जाएगा जिसको कि हम होल कहते हैं। क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक होल बन जाएगा, एक वैकेंट स्पेस और होल बन जाएगा, ठीक है ना? इस होल में चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी डिफेक्ट होता है, सारे डिफेक्ट में जो हमारा क्रिस्टल होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। ऐसा उस पर टोटल चार्ज जो है वो 0 होता है। हमारा क्रिस्टल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, शून्य चार्ज वाला क्रिस्टल होता है। तो इसका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए, उदासीनता बनाए रखने के लिए, ये जो इलेक्ट्रॉन था, यह इलेक्ट्रॉन इस होल में ट्रैप कर जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन था इस होल में ये ट्रैप कर जाएगा, इस होल को पकड़ लेगा। यानी क्या किया, दोबारा समझते हैं। सोडियम की वाष्प में सोडियम क्लोराइड को रखा वायुमंडल में, तो यहां Na प्लस इसके Cl माइनस को, कई Cl माइनस को, जरूर नहीं यहां से भी ले जाएगा, यहां से भी ले जाएगा, यहां से भी ले जाएगा, ये तो एक छोटा सा भाग बताया। Cl माइनस को खींच के NaCl के फॉर्म में ले जाएगा और वहां एक वैकेंट स्पेस जिसको कि होल कहते हैं, होल बना देगा। चूंकि क्रिस्टल को विद्युत उदासीन करना था, इस होल के स्थान पर NaCl द्वारा बचा हुआ, Na द्वारा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसको ट्रैप कर जाएगा और जो एनायन द्वारा वैकेंट किए गए होल को इलेक्ट्रॉन द्वारा ट्रैप करने की जो सेंटर होते हैं, ये जो सेंटर होते हैं, यह सेंटर F सेंटर कहलाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है भाई, यह सेंटर F सेंटर कहलाते हैं। इस F सेंटर के कारण ही, इस F सेंटर के कारण ही सोडियम क्लोराइड पीला हो जाता है। अभी आपको थोड़ा समझ में आने लगा है मैं क्या कह रहा हूं। ये जो F सेंटर बना, इस F सेंटर के कारण सोडियम क्लोराइड का कलर पीला हो जाता है। प्रश्न आता है इसका पीला कलर क्यों हो जाता है? हम कहेंगे जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वायुमंडल में रखा जाता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक नंबर का आया, तो इसमें F सेंटर बन जाते हैं। इस F सेंटर के कारण इसका कलर पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक निश्चित वेवलेंथ की एनर्जी को
एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। जब वह वापस आएगा बढ़ी हुई एनर्जी को रेडिएशन के रूप में इमिट करेगा, जिसकी वेवलेंथ येलो कलर के प्रकाश जैसी होगी, इसलिए यह येलो दिख रहा है। ठीक है नहीं? तो पहला प्रश्न आपका हो रहा है ऋणायन रिक्तियां क्या होती हैं। ऋणायन रिक्ति का मतलब किसी क्रिस्टलीय व्यवस्था में कोई ऋणायन अपना मुख्य स्थान छोड़ दे, लेटिस पॉइंट छोड़ दे, ऐसी रिक्तियां ऋणायन रिक्तियां कहलाती हैं। यह क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इस बात को बच्चों हमने देखा कि यहां ऋणायन क्यों बाहर गया, इस बात को हमने जाना। ठीक है नहीं? इससे बनने वाले जो केंद्र हैं, जिन केंद्रों को इलेक्ट्रॉन ने ट्रैप कर रखा है, ऐसे केंद्र एफ सेंटर कहलाते हैं। इन एफ सेंटरों के कारण ही जो क्रिस्टलीय पदार्थ है इसका कलर चेंज हो जाता है। इसमें दो प्रश्न और भी जुड़ते हैं। जो लिथियम क्लोराइड होता है वह पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों? वह पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और जो पोटेशियम क्लोराइड है वह बैंगनी हो जाता है। क्वेश्चन आ जाए अगर सोडियम क्लोराइड पीला क्यों हो जाता है, लिथियम क्लोराइड पिंक क्यों हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी क्यों हो जाता है, इन सब का कारण चूंकि इनमें ऋणायन रिक्तियां होती हैं। उन ऋणायन रिक्तियों को इलेक्ट्रॉन ट्रैप कर कर एफ सेंटर बनाते हैं। इन एफ सेंटर बनने के कारण इनका कलर में वांछित परिवर्तन आ जाता है। ठीक है नहीं? आपको ये बात समझ में आ रही? अब इससे और क्या क्या हुआ, इसमें और क्या क्या परिवर्तन हुए, इस बात को हम जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो ऋणायन रिक्तियां थी इनमें क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या चेंज हुए। सबसे पहले तो रंग परिवर्तन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जो क्रिस्टल था उसका कलर चेंज हो गया। दूसरी बात, विद्युत चालकता बढ़ गई। क्या बढ़ गई बच्चों? विद्युत चालकता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहां एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया और यह इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमेगा। ऐसे कई एफ सेंटर बनेंगे और पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को ले जाकर इलेक्ट्रिसिटी कैरियर का काम करेंगे और विद्युत चालकता को यह बढ़ा देंगे। तीसरी बात, घनत्व कम हो गया। घनत्व कैसा हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया भाई घनत्व? क्योंकि जगह जगह होल बन जाएंगे। एफ सेंटर बनने के कारण जगह जगह होल बन जाएंगे। उन होल्स के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। और चौथी बात, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, एक एक से इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, अर्थात इसका चुंबकीय गुण जो है, अनुचुंबकीय गुण जो है, अनुचुंबकत्व अनुचुंबकत्व बढ़ जाएगा। इसका अनुचुंबकत्व बढ़ जाएगा। यानी जो पहला हमारा था जिसमें हमें धातु आधिक्य दोष में ऋणायन रिक्तियों की चर्चा करनी थी, तो ये बात आपको क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको अपने हिसाब से आप रिक्तियों के बाद, ऋणायन रिक्तियों के बाद धातु आधिक्य दोष का दूसरा भाग पढ़ते हैं कि धनायन जो है वह अंतरकाशी रिक्तियों में प्रवेश कर जाए तब किस प्रकार दोष उत्पन्न होंगे। ठीक है नहीं? तो तब भी धातु आधिक्य दोष ही उत्पन्न होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, चूंकि यहां धनायन अंतरकाशी रिक्तियों में जा रहा है, यानी वॉइड में जा रहा है, जो ऋणायनों से बना वॉइड है उसमें जा रहा है, इंडस्ट्रियल साइड में जा रहा है, तो निश्चित बात है धनायन का आकार जो है वह आकार अंतरकाशी रिक्तियों से तो कम कैसा होना चाहिए, या तो बराबर या उससे छोटा। यानी यह दोष क्रिस्टलों में तब उत्पन्न होगा, एक कंडीशन तो हमें पहले से मिल गई है कि जब उनके धनायनों का आकार छोटा होगा तभी धनायन अंतरकाशी रिक्ति में जाएगा। धनायन बड़ा हो जाएगा तो वह अंतरकाशी रिक्ति को ट्रैप नहीं कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरह का दोष है, थोड़ा अंतर है इसमें। क्या अंतर है बच्चों? देखिए हमने क्रिस्टल बनाया जिंक ऑक्साइड का। क्वेश्चन यह आता है जिंक ऑक्साइड जो है यह श्वेत होता है, लेकिन कभी कभी यह जिंक ऑक्साइड वह पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? श्वेत से पीला हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसमें आने वाली धातु आधिक्य दोष के कारण धनायन जो है अंतरकाशी रिक्तियों में प्रवेश करने के कारण हो जाता है। कैसे होता है? हमने जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल बनाया, एक और लिखें,
थोड़ा एक नीचे लाइन और बना दें जिससे आपकी समझ में आसानी से आ जाए। ये जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है, इसका एक छोटा सा भाग हमने आपके समक्ष लिखा है। इसमें कभी कभी क्या होता है, एक दोष उत्पन्न, एक बात ध्यान रखना बच्चों, हमें यह नहीं पढ़ना पड़ता कि दोष कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, हमें डायरेक्ट इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है उस बात की चर्चा करनी है, वही परीक्षाओं में आपका आता है। क्यों हो रहा है वो नहीं आता है, इसका परिणाम क्या हो रहा है वो आएगा। कभी कभी क्या हो, एक एक्स्ट्रा कैटायन इसके अंतरकाशीय रिक्ति को आकर ट्रैप कर गया। यहां अंतरकाशीय रिक्ति में क्या हुआ, एक धनायन आकर फिट हो गया। ऐसे कई धनायन आ जाएंगे, अंतरकाशीय रिक्ति में जाकर ये ट्रैप हो जाएंगे। अब क्या होगा भाई, क्योंकि क्या होता है कि हम जानते हैं जो क्रिस्टल होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये हम पहले भी बता चुके, अब फिर बता रहे हैं। क्रिस्टल कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। जो क्रिस्टल होगा वह विद्युत उदासीन होगा था, उसका जो टोटल चार्ज है प्लस और माइनस वो इक्वल होगा। यहाँ 2 प्लस चार्ज बढ़ गए हैं, जब 2 प्लस चार्ज बढ़ गए हैं, इनको कम करना है तो यहाँ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, इनके बीच बीच में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, जिससे यह क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहे। यानी क्या हुआ, जो धनायन रिक्तियां थी, धनायन नहीं सॉरी, हम क्या कहें, जो धनायन थे उन्होंने अंतरकाशीय स्थान पर जाकर ट्रैप कर लिया, रिक्तियों में जाकर स्थान ले लिया, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। अगर हम ध्यान लगाएं तो धनायन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम कैटायन देखें, Zn डाई पॉजिटिव देखें, वह 6 थे पहले, और O डाई नेगेटिव 6 थे, कुल मिला के 12। लेकिन क्या हुआ, एक Zn डाई पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया, एक Zn डाई पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया, अर्थात इनका जो रेशो हो गया, अब इनका जो रेशो हो गया वो हो गया 7:6, अर्थात यह नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया, अरस समीकरणमिति हो गया, क्योंकि इनमें धनायनों और ऋणायनों का अनुपात बदल गया। जब धनायनों ऋणायनों का अनुपात बदल गया और ज्यादा क्या हो गया बच्चों, ज्यादा धनायन हो गए। क्योंकि धनायन ज्यादा हो गए हैं इसलिए इस इफेक्ट को धातु आधिक्य इफेक्ट भी कहते हैं। पिछले वाले में भी यही था, उसमें एक Cl- कम हो गया था तो Na+ अपने आप बढ़ गए थे, उसको अर्थात उसमें Na+ की अधिकता हो गई थी, उसको और इसको क्या बोलते हैं, धातु आधिक्य दोष बोलते हैं, धातु अधिकता का दोष बोलते हैं। इसमें भी जो इंपैक्ट होंगे वो पहले जैसे हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें क्या हो जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा जब भी क्रिस्टलों में यह डिफेक्ट पाया जाएगा। दूसरी बात, इनकी विद्युत चालकता भी बढ़ जाएगी, जैसे पहले हुआ था, विद्युत चालकता बढ़ जाएगी, क्रिस्टलों की विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। क्या इफेक्ट होते हैं ये आपको समझ में आ रहे हैं। नोट्स आप खुद बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे हैं बच्चे, नहीं तो मैं तो आपको दे ही दूंगा नोट्स। तीसरी बात, क्योंकि यहाँ पे अब बीच बीच में अंतरकाशीय रिक्तियों में Zn प्रवेश करते जा रहे हैं, तो निश्चित बात है कुछ अंदर क्रिस्टल के आ रहा है, तो घनत्व क्या होगा, इस क्रिस्टलों का घनत्व भी बढ़ जाएगा। यानी ये बात उससे उल्टी हो गई है। यहां जो ऋणायन रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष था, वहां घनत्व कम हो रहा था, यहां घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, चुंबकीय अनुचुंबकत्व गुण भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इन बातों को आप नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेके कि धातु आधिक्य दोष धनायनों के अंतरकाशीय रिक्तियों में जाने से किस प्रकार होता है, इस बात को आपको समझ में आ रहा है। क्यों होता है, क्योंकि धनायन अपने कोई भी वैकेंट स्पेस जहां दिख रहा है वहां अपने छोटे आकार के कारण उसमें जाकर फिट हो जाएगा अंतरकाशीय रिक्ति में। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए 2 धनावेश के बराबर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिससे क्रिस्टल विद्युत उदासीन हो जाएगा, और ऐसा होने से इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशो बिगड़ जाएगा, इसीलिए इसे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इस डिफेक्ट से ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्रिस्टल का रंग बदल जाएगा, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत चालकता बढ़ जाएगी, और चूंकि अतिरिक्त धनायन आए हैं इसलिए संपूर्ण क्रिस्टल का घनत्व भी
बढ़ जाएगा। ठीक है ना। ये वाली बात आपकी हो गई है। अब बात आती है धातु न्यून दोष। धातु की कमी कैसे कैसे हो सकती है, इस बात को हम जाने। धातु की कमी कैसे कैसे हो सकती है, कौन सा दोष पढ़ना है हमें? धातु न्यून दोष। यह सामान्यतः हमने FeO का उदाहरण ले रहे हैं। सामान्यतः आपकी बुक्स में ये कॉमन उदाहरण है और इन्हीं को हमें याद करना है। FeO का हम क्रिस्टल बना रहे हैं, Fe डाई पॉजिटिव O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव O डाई नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव और Fe डाई पॉजिटिव O डाई नेगेटिव, Fe डाई पॉजिटिव O डाई नेगेटिव। एक हमने क्रिस्टल बनाया, इसमें जो Fe है, Fe जो है डाई पॉजिटिव, वह Fe डाई पॉजिटिव 6 हैं और O डाई नेगेटिव कितने हैं? वह भी 6 हैं। कभी कभी क्रिस्टलों में कुछ ऐसा दोष उत्पन्न होता है जिसमें सपोज करो कि इसके जो 3 Fe थे, इनको पहले स्पेयर में और बना दें तो ज्यादा समझ में आ जाता है। 3 Fe, एक ये चला गया कोई भी, एक ये चला गया और एक ये चला गया। 3 Fe ने अपना लेटिस पॉइंट छोड़ दिया और उनकी जगह होल बना दिए। क्या बना दिए बेटा? 3 Fe डाई पॉजिटिव गए, चार्ज कितना हुआ? +6। ठीक है नहीं। उन 3 Fe डाई पॉजिटिव के चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 Fe3 पॉजिटिव, कौन से, इनको थोड़ा हम अलग बना दे रहा, समझ में आना चाहिए। 2 Fe3 पॉजिटिव, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दे रहा है। Fe3 पॉजिटिव कितने आ गए? 2 Fe3 पॉजिटिव, यानी 2 क्या आ गए? Fe3 पॉजिटिव आ गए। तो चार्ज कितना हो गया? चार्ज तो +6 हुआ, यानी क्रिस्टल जो है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली है। ध्यान से समझना अभी यह बात को। 3 Fe डाई पॉजिटिव की जगह 2 Fe3 पॉजिटिव आ गए। अगर हम देखें अब, जो हमारे Fe डाई पॉजिटिव थे वह 3 है और Fe3 पॉजिटिव कितना है? 1 है। कुल मिला के धातु 4 हैं, 2 हैं, सॉरी 3 और 2 5 हैं। और यहाँ पे जो O डाई नेगेटिव है वह 6 है, यानी कि धात्विक अनुपात जो आया 5:6 आया, यानी धनायन और ऋणायन का अनुपात जो आया वह 5:6 आया। इसका मतलब हमारे ऋणायन जो है वह अधिकता में हो गए। ऋणायन कैसे हो गए? हमारे ऋणायन अधिकता में हो गए, अर्थात धातु की कमी हो गई है। तो धातु की कमी का दोष कब उत्पन्न होगा? जब 2 और 3 धात्विक आयन अपने ओरिजिनल लेटिस पॉइंट को छोड़ देंगे और क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे और उसके स्थान पर वह धातु में आ जाएंगी जो वेरिएबल संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। उन्हीं का दूसरा फॉर्म जो उसकी परिवर्ती संयोजकता वाला होगा वह ट्रैप कर जाएगा और यहाँ पे होल जनरेट हो जाएंगे। क्या जनरेट हो जाएंगे? होल जनरेट हो जाएंगे। और होल जनरेट होने के कारण क्रिस्टलों का घनत्व होल हो गए तो क्रिस्टलों का घनत्व घट जाएगा। क्रिस्टलों का घनत्व क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। इस दोष के कारण जो क्रिस्टल है उनका घनत्व कम हो जाएगा और इसमें धातु की मात्रा की कमी हो गई है, इसलिए इसे धातु न्यून दोष कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है ना आपने? चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं बच्चों। प्रश्न आया, एक प्रश्न दिया है FeO, इसमें 0.96 है। Fe कितना है? 0.96 है। में कौन सा डिफेक्ट है? इसमें कौन सा दोष है? निश्चित बात दिख रहा है, यह एक दिख रहा है, यह एक दिख रहा है और यह 0.96 दिख रहा है। तो निश्चित बात है कि धातु की कमी है। क्या है? धातु की न्यूनता है, धातु न्यून दोष है। ये इसमें कौन सा दोष है? धातु न्यून दोष है। अब प्रश्न आया
धातु न्यून दोष है तो निश्चित बात है इसमें कुछ मात्रा में क्या रहा होगा, Fe3 पॉजिटिव रहा होगा। क्या रहा होगा, Fe3 पॉजिटिव रहा होगा। अब प्रश्न आया Fe डाई पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव कितनी कितनी परसेंटेज में है और उनका क्या रेशो है, इस बात की हमें व्याख्या करनी है। ठीक है नहीं, ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। हमने हमारा क्रिस्टल लिया है जो उसमें लिखा Fe 0.96 O1 है। पहले तो इसे पूर्ण संख्या में कर लें, इसमें 100 का गुणा कर दें। हम क्या कर दें, 100 का गुणा कर दें तो हो गया Fe 96 और O हो गया 100। अगर हम ध्यान लगाएं, चार्ज की बात करें, ये आपको अलग से करना है इस सवाल के बगल में। चार्ज पहले हम O का देखें, O का टोटल चार्ज कितना है, किसका, O डाई नेगेटिव का चार्ज होगा 200। अगर यह क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर यह क्रिस्टल विद्युत उदासीन है, क्योंकि क्रिस्टल उदासीन होते भी हैं, तो निश्चित बात मान लो जो Fe है उसका टोटल, यानी कि Fe डाई पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव का टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 200 होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा इनका कुल धनावेश भी 200 होगा। यानी कि ठीक है नहीं, इसका कुल धनावेश 200 होगा। ऋणावेश यदि हमने माना यहां जो बना है ये दो से मिलके बना है Fe3 पॉजिटिव और Fe डाई पॉजिटिव, यह हमने x मान लिया। Fe डाई पॉजिटिव जो है वह इस क्रिस्टल में x है, तो Fe3 पॉजिटिव कितना होगा, 96 माइनस x। कितना होगा भाई, 96 माइनस x, अर्थात इसका चार्ज और इसका चार्ज कुल मिला के 200 होगा। हम जानते हैं धन आयन का टोटल चार्ज वह 200 है, तो निश्चित है इसका और इसका चार्ज कितना होगा, 200 होगा। अर्थात कितना, 3 चार्ज था कितने Fe का, इतने Fe का 3 पॉजिटिव का, प्लस 2 चार्ज x Fe डाई पॉजिटिव का है, यह पूरा मिला के 200 होगा। यह पूरा मिला के कितना होगा 200 होगा। इसको हमने किया तो ये आए 100, 36 18 और 9 27 और 1 28, 288 माइनस 3x, दोबारा करें, अच्छा टीचिंग 18, 288 माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है ना। आगे किया, इसको लिखा हमने 200 है, 0 नहीं है ना, 200, तो माइनस x इक्वल टू 200 माइनस 288, तो माइनस x इक्वल टू माइनस 88 और x इक्वल टू आ गया 88। यानी कि हमारा जो Fe डाई पॉजिटिव है, Fe डाई पॉजिटिव कितनी मात्रा में है, 88, ठीक है नहीं। अब Fe3 पॉजिटिव निकाल लें हम, Fe3 पॉजिटिव 96 माइनस 88, यानी आ गया Fe3 पॉजिटिव आ गया 8। कितना आ गया बेटा, 8। अब आपसे कहा जा रहा था कितनी मात्रा में निकालें, इनका अनुपात निकालें। Fe डाई पॉजिटिव रेशो Fe3 पॉजिटिव, इसका 88 और इसका 8, 11:1। प्रश्न था ये कितने अनुपात में होगा, यह 11:1 में होगा। यानी इसमें जो मिली होगी जो इसमें Fe3 पॉजिटिव आए होंगे वो 1 भाग आया होगा, यह 11 भाग होंगे क्रिस्टल में। क्या हुआ, क्वेश्चन आता है, ये लिखा हुआ है इसमें कौन सा डिफेक्ट होता है, अलग दिख रहा है, धातु कम है, ये 1 है या 1 से कम है, तो धातु न्यून दोष है। इसमें Fe न्यून दोष है, तो इसमें सामान्यतः है आपके सिलेबस में जो है वह Fe डाई पॉजिटिव में Fe3 पॉजिटिव मिला हुआ होता है, इसलिए यह दोष होता है। हमने माना 3 पॉजिटिव है, अब ये हमें नहीं मालूम कितना है, प्रश्न पूछा इनमें क्या अनुपात है और इनकी कितनी कितनी मात्राएं हैं, तो हमने कर दिया कि कितना, कि टोटल ऑक्सीजन का चार्ज 200 नेगेटिव, तो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव का भी टोटल चार्ज 200 पॉजिटिव होगा। इसका x चार्ज माना, इसका 3x चार्ज माना, 3 चार्ज माना,
सॉरी इसका x और इसका 96 माइनस एक्स, दोनों को हल किया तो दोनों की वैल्यू आ गई। वैल्यू आने से इनका हम रेशो बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया, कौन सा डिफेक्ट हो गया बच्चों? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, आदर्श समीकरणितीय डिफेक्ट हो गया। एक डिफेक्ट और बचा है, इससे क्या होगा? क्योंकि यहां पे हमने देखा था इस डिफेक्ट में घनत्व कम हो रहा था। अच्छा, अगला दोष आता है अशुद्धि दोष। कौन सा दोष है? अशुद्धि दोष नंबर 3। ये दूसरा था, ये तीसरा है, अशुद्धि दोष। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे हमने क्रिस्टल लिखा है NaCl का, NaCl Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। इसको गलत लिख गया ना बेटा, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस से Na प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस। ये हमारा एक क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का। यदि कभी कभी इसे सीजियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ? SnCl2 भी हो सकता है, SnCl2 है ना, स्टेनस क्लोराइड के साथ अगर हम इसको रख दें, तब क्या होता है कि ये जो टिन है, ये जो टिन है इसमें होता क्या? Sn डाई पॉजिटिव, 2 Cl नेगेटिव। 2 Na को हटाकर, 2 Na को हटाकर यह जो टिन है यह उसका स्थान ले लेता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी करना है हमें, तो 2 Na हटाएंगे, उसकी जगह पे एक वो आएगा। टोटल चार्ज कितना हटा? 2 हटा। हमने क्या किया, जब इन दोनों को मिला के रख दिया, किस किस को? SnCl2 और NaCl को मिला के रख दिया, तो उनमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो टिन है वह Na को बाहर निकालकर ट्रैप कर लेता है उसका स्थान, लेकिन 2 Na के स्थान पर एक ही टिन आ पाएगा। 2 Na के स्थान पर क्या होगा? एक Sn डाई पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, उसकी वैलेंसी 1 थी, तो यहां पे क्या होगा? इसकी जगह एक Na की जगह क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा। और ये जो होल है, यह होल पूरे क्रिस्टलीय भाग में घूमेगा और इसकी विद्युत चालकता बढ़ा देगा। क्या कर देगा? विद्युत चालकता बढ़ा देगा। कौन? ये जो होल है, यह होल पूरे क्रिस्टल में घूमेगा और पूरे क्रिस्टल में घूमने के कारण इस क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ा देगा। क्योंकि यहां जगह जगह होल बनेंगे, इसलिए क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। यानी क्या होगा? ये पूरी प्रोसेस डोपिंग कहलाती है या अशुद्धि दोष कहलाता है। क्या हुआ? NaCl में SnCl2 की अशुद्धि होने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, उसका घनत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा अशुद्धि दोष के कारण होता है। जब इन दोनों को मिलाकर रखा जाता है तो 2 Na को रिप्लेस करके एक Na के स्थान पर Sn डाई पॉजिटिव ट्रैप कर जाता है और दूसरे Na के स्थान पर होल बना देता है। यह होल पूरे क्रिस्टल में घूमते हैं और क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ा देते हैं। होलों के कारण क्रिस्टल का घनत्व भी कम हो जाता है। ठीक है ना? मैं आशा करता हूं आज का जो टॉपिक था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले कालांश में नए कॉन्सेप्ट के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक दोषों की चर्चा करेंगे। ठोसों में पाए जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, जिसमें कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। आपकी कोई भी समस्या होती है आप व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से अवश्य संपर्क कीजिए। आपकी सभी समस्याओं का समुचित समाधान किया जाएगा।